शांति का बना शिव है शाहज़ादा, नशा है रूहानी, नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिकर मैं बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। रियासत हमारी समये समूचा है, सुल्तान हम सल्तनत ये हमारी। हमें ही बताता तू ज़रियाए जन्नत, फरिश्ता गुलाबी जहाँ का सितारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहाँ सारा। नहीं अब हदों की गुलामी नज़ारे, वतन आफ़ताबी में आज़ाद सारे। तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे, पिलाया हमें इश्क़े दरिया ही सारा। तेरी गोद का भी नशा है अनूठा, तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा। है दिल तख्त तेरा, नशी हम है रूह है, सभी ताकतें हमारी शरारत। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहाँ सारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली 6 अप्रैल की गीत सुना, क्षमा लेके ढूंढे जिससे जहाँ। वेरी नाइस सॉन्ग, वेरी नाइस गीत दीदी। और ये हमें क्या बताता है? हमारा रूहानी नशा, जो नशा है वो क्या बना देता है? जब किसी को नशा होता है ना, स्थूल रूप में भी, तो वो क्या करता है? नशा वो फिक्रों से फारिग करता है, और उनका तो सब आर्टिफिशियल रहता है। हमारा कैसा है? रियल। हमारा सब कुछ रियल है, एक्यूरेट है, जेन्युइन है ना? ये जो हमारे को आज बाबा ने वरदान में दिया, और पूरी मुरली से तो कनेक्ट होता ही है। सो आज का जो मुरली का सार है, मीठे बच्चे, 1 मिनट, सबने बाबा को बुला लिया है ना? जिसने जब बुला लेते हैं बाबा को ना, तो हमारी जो बुद्धि का ताला है वो खुल जाता है। तो सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे
ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए बुद्धिमान बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो ज्ञान की बातें क्या है? गुह्य है, चाहे गुह्य मीन्स डीप है, और हमें चाहे वो बहुत सिंपल लगे, और सिंपल बनना ही तो भूल गए हैं। हमने क्या किया अभी तक? प्रॉपर ऑनवर्ड्स हम क्या करते रहे? सिंप्लिसिटी को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और जो बाबा कहते हैं गुह्य बातें, तो जिसको सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। विशाल बुद्धि का मतलब है जो भी बाकी आत्माएं हैं वो चाहे हमारी बात को माने या ना माने, मेरी बुद्धि अगर विशाल है तो मेरे अंदर उन सब चीजों की एक्सेप्टेंस रहती है। कोई मेरे साथ सहमत है या नहीं है, मेरी एक्सेप्टेंस इतनी पावरफुल है कि वो बिल्कुल मेरे ऑपोजिट भी बात कर रहा है तो भी मैं उसको युक्ति से समझाने के लिए, बाबा की बात को समझाने के लिए रेडी हूँ। और क्यों समझाना चाहती हूँ, क्यों सिद्ध करना चाहती हूँ? इसलिए नहीं कि वो मैं बोल रही हूँ मेरी बात माने, इसलिए कि बाबा की बातों को सुनकर उसको सुख मिलेगा। मुझे सुख मिला, उसको भी सुख मिलेगा। इस इंटेंशन से हमारी इंटेंशन जो है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो फिर बाबा ने बोला युक्ति से समझा। अब मुझे सब आप बताओ, युक्ति का अर्थ आप क्या समझते हैं? टैक्टफुली। ओके। जिसको जिस चीज की जरूरत है, उसकी जो immediate concern है, it should be related to that in the beginning, then it just strikes the chord. मुझे थोड़ा सा आपकी बात समझ आई, पर आपकी वॉइस थोड़ी एको हो रही है अजय भाई, अच्छे से क्लियर नहीं समझ आ रहा। हाँ, सुनना चाहता है नहीं चाहता वो भी बात है, और नहीं सुनना चाहता तो उसी प्रमाण। और कोई बता सकता है युक्ति का मतलब क्या? टैक्टफुली ठीक है, पर टैक्टफुली का यहाँ मतलब कैसे हम समझें? दीदी जैसे अगर वो हमें लगता है कि इस वक्त ये इस चीज को एक्सेप्ट करने के उसमें है, जैसे कि अगर कोई जना प्रेग्नेंट है, आप उसको अगर एडवाइस दोगे कि ये खाना खाओ तो वो एक्सेप्ट करेगा, या ये ऐसे ध्यान रखो। अदरवाइज किसी एजेड को बोलोगे तो उसको तो कोई फर्क नहीं है ना, बिकॉज इज नॉट इन दैट कंडीशन। ठीक बोला आपने, भी ठीक बोला, करेक्ट। और Sippy was saying something. You were saying something, Sippy? Okay. और किसी ने कुछ बताना है? युक्ति देखो, जो इफ somebody is doing wrong, या तुम्हें लगता है कि वो बिल्कुल गलत कर रहा है, तो तुम्हें बड़ी युक्ति से उसके आगे, I mean you have to say something like not कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो बिल्कुल ही गिर गए हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, मतलब उसको बड़े अपने के लिए अपने I think the best way is to keep God with you and say that जो भी मैं बोलूं उसको समझ आ जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और हमारे को हमेशा ये याद रखना है, जिसको भी हम समझा रहे हैं उसके तरफ पहले मेरा क्या एटीट्यूड है। मैं आत्मा, ये भी पवित्र आत्मा। जब हम ये एटीट्यूड रखते हैं, ये सबसे पहली जिसको हमारे को हमेशा याद रखना है। और ये पॉइंट आप किसी को चाहे ज्ञान समझाओ, चाहे कोई भी बात समझाओ, इसको यूज करना है हमें ना। और जो फिर बात, जो उनके बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको उसके ऑपोजिट आप बात कर रहे हैं तो उनको हर्ट फील होता है ना। कभी भी हम इस मोड में ना आए, आई एम राइट करके हम जब बात करते हैं तो कोई भी सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता।
हम ये समझ के चले बिलीफ सिस्टम है, उसका पक्का बिलीफ सिस्टम है, उसके अंडरस्टैंडिंग में आकर और फिर उसको हम बात करें। वन, दूसरा, जैसे आज बाबा ने जो बोली, कौन सी वाली दो बातें बाबा ने आज बोली कि कृष्ण जो है वो गीता का भगवान नहीं है। अब आप किसी को बोलो जी आप कृष्ण की इतनी आराधना करते हैं, अब वो तो जी भगवान है ही नहीं, उसको कैसा लगेगा? उसको तो इतना जैसे उसको लगेगा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भगवान और ये बोल रहे हैं वो है ही नहीं, कितना दुख होगा उसको, राइट? दीदी वहां पे भी युक्ति से बात करनी पड़ेगी ना, जैसे अभी हम युक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, तो आप क्या युक्ति अपनाएंगे? उस टॉपिक को आप थोड़ा सोच समझ कर ही छेड़ेंगे, छेड़ने की जरूरत है तभी करेंगे। आप उनको एक्सपीरियंस कराओ ना आत्मा का, कि मैं कौन, मेरा कौन। आप उसको जो मर्जी बोलो, आप भगवान को चाहे कृष्ण बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आप उसको निराकार पॉइंट ऑफ लाइट समझो। ऐसे करके हम धीरे धीरे उस चीज में, उस मोड में उनको ला सकते हैं, है ना। कोई हनुमान में, जिसका बाबा ने बोला तुम ही महावीर हो आज, है ना, उसको बोलो जी तुम ही महावीर हो, जी तुम ही हनुमान हो, वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, राइट। तो हम क्या उसको, जब ज्ञान की कौन सी पॉइंट समझाने, हनुमानों में जैसे बोला कि बाबा को बुलाओ और उसको आत्मा समझकर उसको एक्सपीरियंस कराओ, क्योंकि जब हम किसी चीज का एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो हमको कभी नहीं भूलता, और वो एक्सपीरियंस ही हमारे को बाबा से जोड़ता है। और हमारा सबसे पावरफुल पहले एक्सपीरियंस बाबा के साथ क्या होता है? आप सब ने एक्सपीरियंस किया बाबा को, क्या एक्सपीरियंस किया बाबा से? दीदी बाबा से ये एक्सपीरियंस किया कि बाबा इज आल्सो लाइक अस, ही इज आल्सो सोल लाइक अस, वी आर अ सोल, ही इज आल्सो अ सोल। ओके, पर फीलिंग क्या है? प्यार की, बहुत प्यार, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव प्यार, ये दोनों बातें हमारे को, और जैसे एक्सेप्टेंस की, हम कुछ भी हैं कैसे भी हैं, हमारे को तो दीदियां क्या बोलती हैं, तुम बहुत अच्छे, कभी नहीं बोलती कि तुम तो, तुम्हारे में ये कमी है, तुम आए हो बाबा के पास इसका मतलब तुम्हें तो बहुत सारी चीजों को ठीक करना है, कभी नहीं बोलते ये। तो जब जैसे वो हमको इंक्लूसिव एक्सेप्ट करते हैं ना, बाबा के बच्चे एक्सेप्ट करते हैं, बाबा एक्सेप्ट करते हैं, तो हम बाबा की हर बात को सुनने के लिए रेडी होते हैं। कई बातें हमारे को एक्सेप्ट नहीं भी होती शुरू में, वो धीरे धीरे स्लोली एक्सेप्ट होती हैं, पर वो प्रेम का इतना पावरफुल हमारे को एक्सपीरियंस होता है कि हम बाकी चीजों को फिर नजरअंदाज करते हैं। एंड स्लोली जब हम मुरली पढ़ते हैं फिर हमारी समझ पड़ जाती है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो सबको लगती है कि ड्रामा रिपीट होता है, ये हमको एक्सेप्ट नहीं होता। हमें लगता है जो प्रॉब्लम से अब मैं गुजर रही हूँ वो मैं दोबारा गुजरूंगी, बस वो वाली बात हमारे को रोकती है। फिर हम धीरे धीरे जब एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, समझ बढ़ती है, तो हम उसको बाकी सारी चीजें एक्सेप्ट होगी, एक से आगे हम कहते हैं चलो टेक इट एज अ गिवन, और हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और बाबा ने क्या बोला, कौन सी चीज नहीं एक्सेप्ट होती? कि कृष्ण जो है सुदर्शन चक्रधारी है, और क्या? त्रिकालदर्शी दीदी, कि वो त्रिकालदर्शी है, गलत है ये। तो त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है, पहले आप सब बताओ। हम भी त्रिकालदर्शी हैं, बाबा कहते हैं तुम मास्टर त्रिकालदर्शी। क्या ज्ञान है त्रिकालदर्शी से, हमें क्या पता चलता है? दीदी आदि मध्य अंत का ज्ञान ना, पूरा पहले क्या थे हम, फिर कहां से, सतयुग से, फिर त्रेता से हम लोग वापस से कलयुग, देवता से हम कहा कलयुग में आकर क्या बने। क्या बने? अगर ये पता चल जाए कृष्ण को तो क्या हाल होगा उसका? वो बिल्कुल फिर दीदी सैड हो जाएगा कि मैं तो अब यहाँ गिरने वाला हूँ, मेरे तो गिरने की प्रक्रिया शुरू हो गई, राइट। तो इसलिए वहां पे ये ज्ञान नहीं है, ताकि वो उस समय को एंजॉय कर पाए। पर वो त्रिकालदर्शी कब है? वही आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है जब वो ब्रह्मा के स्वरूप में है। हम भी मास्टर ब्रह्मा, हमारे को भी अभी ये ज्ञान है, वहां पर हमको
ये ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम वहां स्वर्ग में जाके स्वर्ग को एंजॉय करें। फिर सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र से क्या, सुदर्शन चक्र को दुनिया में क्या बोलते हैं? हिंसक वेपन बोलते हैं, जिससे गला काटते हैं, है ना। और क्या उसको स्वदर्शन भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सुदर्शन बोलते हैं ना। तो सुदर्शन चक्रधारी का अर्थ क्या है, आप बताओ। स्वयं का दर्शन। स्वयं का दर्शन, स्वयं का दर्शन हर युग में, और अभी भी और स्वयं का दर्शन है ना। पूरे हर कल्प में अपने स्वरूप, अपना स्वरूप, अपना जो श्रेष्ठ वाला स्वरूप है। अब द्वापर में हम क्या देखते हैं? अपना पूज्य स्वरूप को देखते हैं कि हम कौन हैं ना। उससे क्या होता है? वाई शुड वी डू इट, वाई शुड वी डू दिस। बाबा कोई बात बोलता है तो उसका तो लॉजिक तो होता ही है ना। so we work now so that we get ready to go to Satyug. एक ये राइट, और उसको थोड़ा और उसी बात को बढ़ाते हुए कि ये मैं हूं, फिर थोड़ा सा ये नहीं लगता मैं कर क्या रही हूँ, कौन सी बात में फंसी हुई हूँ, करना मुझे वो है, कर रही हूँ। तो जो जैसे बच्चे भूल जाते हैं कि वो कितनी हाई पोजीशन के हैं, वो कौन हैं, अपने ही अस्तित्व को, अपनी पोजीशन को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो देख देख के वो सोचता हूँ क्या क्या है और कर क्या रही है, वो वाली बात गीता करती थी, मुझे समझ नहीं थी, बस करती रहती थी। तो मैं कहती थी ये कैसे कृष्ण भगवान है जो कहते हैं मुझे जब मेरा भी सिमरन करता है, तो ये बाद में अभी उनको कहते थे। और हमने क्या करना है? सुमिरन नहीं करना है, हमने बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? प्यार से बस, और कुछ नहीं करना। हमने सुमिरन नहीं करना, शिव बाबा नहीं बोलते रहना। हम उनसे प्रैक्टिकली बात करते हैं, अपने मन की बात बोलते हैं, ठीक है ना। बाबा से डायरेक्शन लेते हैं। जब कहते हैं बाबा से डायरेक्शन, तो बाबा से डायरेक्ट हमने डायरेक्ट शिव बाबा से डायरेक्शन लेना, मिलता है? मिलता है दीदी। मॉर्निंग में अमृत वेला जब कोई प्रॉब्लम, जब हम अमृत वेला बाबा को जब याद करते हैं, नॉट ओनली अमृत वेला, इवन एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी सिचुएशन, तो बाबा हमको वो उसका सॉल्यूशन जरूर देता है, उसका एकदम कोई ना कोई रिजल्ट सामने आता है। कैसे देता है दीदी? अनुभव करते हैं। हाँ जी, अनुभव करते हैं ना, सामने तो नहीं आएंगे बाबा, उस चीज को फील करते हैं कि ये रास्ता है, इसको हमने ये करना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व। पावरफुल थॉट आता है। और कैसे आता है? I was very upset yesterday, and last night only I read the Murli, Ajwari. So when मैंने उसको खोला, तो you know the first line there, 2 lines पढ़ के and I could sleep peacefully. आप I just it was like Murli से just like I just read few lines and my eyes started shutting. किया ठीक है, इट्स ओके, है ना। सो माना मुरली से भी मिलता है। the Murli gives me an answer always. और कई बार जैसे अगर सुबह मुरली पर and you know during the day if I have something, I just open any अव्यक्त मुरली है जो मैं notes लिखती हूँ, उनको मैं खोलती हूँ मुरली के, and I just find the answer on that page. I don't know how it happens. So these are all Baba's messages to us. Oh no, नीरू बहन, अब now you know how it happens ना। अब तो पता है आपको, है ना। पहले नहीं पता था, अब तो ज्ञानी आत्मा हो, है ना जी। तो मुरली से मिलता है आंसर। जब हम योग में बैठते हैं, जैसे आप सबने बताया, योग में भी मिलता है आंसर। पर कई बार इसमें आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हमारी बुद्धि जो चल रही होती है, जो बुद्धि बोलना चाहती है, हम कहते हैं ये आंसर। कैचिंग पावर बाबा से कब होती है? जब मन शांत है।
अगर मन हलचल में है, आप मुरली से ढूंढो। जैसे कई बार बहुत हलचल है, हम बाबा के साथ योग में बैठे, हमारा किसी से कोई ऐसा वैसा रिएक्शन वाला कुछ चल रहा हो, किसी व्यक्ति के साथ चल रहा हो, कोई सिचुएशन में चल रहा हो, मन कह रहा है इसको जरा थोड़ी सी बातें मेरे को बोल देनी चाहिए। योग में बैठो और आपकी बुद्धि कह रही है बोलो बोलो, क्योंकि आप तो हलचल में हो। फिर कहते बाबा ने कह दिया, मेरे को टचिंग हो गई। तो टचिंग क्या है और क्या नहीं है, उसके लिए तो उसका जब टचिंग होगी ना, आपका थॉट बहुत पावरफुल होगा और आपको वो थॉट सुख देगा। उसके दैट इज द पैरामीटर टू जज कि क्या ये बाबा बोल रहा है कि मेरी बुद्धि बोल रही है। मेरी बुद्धि बहुत कुछ बोल देती है, हम अपने आप को बहुत वो भी श्रेष्ठ बुद्धि वाला, इंटेलिजेंट, वाइज भी समझते हैं, मुझे पता, हम वो करते आए जो है ना। सो इस चीज में आपको थोड़ा केयरफुल रहना। और जब मन शांत हो, तो कल रात के सेशन में हमारा ये था, एक भाई ने कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कभी भी आप बैठ जाओ, मन को शांत करके बाबा को बोलो मुझे 2 डायरेक्शन, जस्ट सिट। बाबा मेरे सामने आ गए, 2 डायरेक्शन, सूक्ष्म वतन में चले जाओ, आपको वो ठीक लगता है, परम धाम में चले जाओ, या ऐसे बैठकर सामने बाबा है, बस सिर्फ बाबा से मैं बात कर रही हूँ, बाबा मुझे डायरेक्शन देगा। साइलेंस में बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यू विल स्टार्ट गेटिंग योर आंसर्स, सुख मिलना शुरू हो जाएगा। एंड देन यू नो अब मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हमें 2-3 मिनट का करवाया भी था, अभी भी हम कर सकते हैं, करेंगे। ठीक है, थोड़ा और मुरली को रिवाइज कर लें फिर करेंगे। तो हमेशा ये याद रखना है, अपनी बुद्धि को तो चलाते हैं हम, पर बाबा को जब बुद्धि समर्पण करते हैं, जैसे अभी आप में से किसी ने बोला बाबा को साथ रख लो, तो फिर आप फेल नहीं होंगे। वो फिर ध्यान रखता है, हर चीज का हमारा ध्यान रखता है ना। फिर प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? धैर्यता, पेशेंस। जो धैर्यता है, पेशेंस का मतलब क्या है? उसको थोड़ा उल्टा मीनिंग भी कई बार हम ले लेते हैं। पेशेंस डजंट मीन हम रिलैक्स होके बैठ जाए, कुछ करें ना। पेशेंस का क्या मतलब है? अभी थोड़ा give it a break for give it a break. thought, basically अपने thought process को थोड़ा रोक दो, is what I take, especially when जब मन हलचल में हो और तुम confused हो, if you give it a break. Okay, you're able to do that? Also, most of the time. सबर, पेशेंस मीन सबर, हलचल में नहीं आना, और मन और बुद्धि दोनों को यूज करना है। मन क्या कह रहा है, बुद्धि क्या कह रही है, तो उन दोनों को यूज करके कि क्या ठीक है क्या गलत है। और हलचल में मेन जो है, एकदम हलचल में नहीं आना, सबर, सबर इज अ मेन वर्ड। पर मैं तो हलचल में आ रही हूँ, मुझे तो लग रहा है ये क्या हो रहा है, दिस गाय व्हाट इज दिस नॉनसेंस, रबिश बोल रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हिम। चल रहा है, मैं बोल रही हूँ फिर भी चल रहा है। तो पेशेंस मीन्स आप हमेशा अपने आप को रोज 10 मिनट दो, अपने आप से बातें करो, ज्ञान युक्त बातें से अपने को समझाने दो, छोटी छोटी बातों में भी। जब वो करोगे तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। यू मस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम। जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब कर सकते हो, अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे तो। जब आप कभी भी, इवन इन द वॉशरूम, नहाते समय भी कर सकते हो। टॉक टू योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ इन बातों में मुझे क्यों नहीं जाना, क्योंकि जब वो बुद्धि को वो रीजनिंग करेक्ट मिलता है, तभी बुद्धि जो है उसको फिर एक्सेप्टेंस में आती है इन अ सिचुएशन ना। तब हम धैर्यता, ऐसे हमारी धैर्यता बनती है। लड़ाई के समय तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी, जो मजबूत होंगे वो पास हो सकेंगे, घबराने वाले ना पास होंगे। अंत में
तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे कि ओहो प्रभु तेरी लीला सब जानेंगे, गुप्त वेश में प्रभु आया है। बाबा कैसे आता है? गुप्त वेश में। क्यों गुप्त वेश में आता है? वो चाहता है कि बाबा का जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो लोग लें, ना कि उसकी फिजिकल रूप को देखकर। वो कृष्ण के रूप में आ जाए तो सब पहचान लेंगे, तो है ही भगवान, है ना। वो तो कहेंगे ये तो भगवान है, क्योंकि हम भगवान को सोचते हैं वो चमत्कारी है। वो चमत्कारी है, पर कैसे, ये इस बात की समझ हमें चाहिए। चमत्कारी हम किस रूप में लेते हैं कि कोई मिरेकल हो गया, है ना। कैसा मिरेकल हो गया? कोई किसी के टांगे नहीं है, उसको टांगे मिल गई, ऐसा चमत्कार हम सोचते हैं, है ना। जो हम भक्ति में हमने ये समझा, और उसका रूप हम कैसा समझते हैं, कैसा होगा। तो बाबा जब ब्रह्मा के तन में आते हैं, बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, मुझे जो बच्चे पहचान लेते हैं, मैं उनको सबसे पहली हमारी जो बाबा को क्वालिफिकेशन अच्छी लगती है कि मुझे साधारण तन में आए हुए मुझ पिता को पहचाना। क्या क्या पहचाना? उसके प्रेम को पहचाना, उसकी सटलनेस को पहचाना, और उसका जो प्रेम है कैसा, क्या देता है हमको, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है, उसको पहचाना, है ना। तो फिर जो बाबा ने बोला जो मजबूत होंगे वो पास होंगे। मजबूत किस चीज में? निश्चय में। जहां निश्चय डगमग होता है वहां गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। निश्चय मीन्स व्हाट? बाबा कहते हैं अगर 0.0001% भी आपको डाउट है तो आप निश्चय वाली लाइन में नहीं, है ना। जब आपको क्लियर है, जैसे मेरे सामने ये कंप्यूटर का स्क्रीन है, आई एम श्योर एज दैट दिस इज द कंप्यूटर स्क्रीन, आई एम सीइंग इट। निश्चय। कोई आके बोले नहीं आपके सामने स्क्रीन थोड़ी है, मैं मानूंगी नहीं। ऐसे वाला निश्चय कि यही बाबा है, यही जो बोल रहा है वही सही है, वो है निश्चय। वो मजबूत रहेंगे। जब सामने परिस्थिति आए हम ये कहें कि देखो मैं तो बाबा का बच्चा, मेरे को ऐसा आ गया, बाबा में निश्चय आउट। उस समय आप मजबूत रहो, बोलो बाबा करवा रहा है, मेरे साथ जो होगा बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट होगा। आप फिर देखो, वॉच द रिजल्ट। वो आपने वो थोड़े से समय के लिए अपनी मजबूती को दिखा दिया, निश्चय को दिखा दिया, एंड रिजल्ट विल बी, वो चीज कैसे पास होगी आपको पता नहीं चलेगा। इस चीज को हमको ट्राई करना है, ठीक है। और हम सबके सामने आती है ना ये बातें, तो मजबूत रहना। मजबूत तभी रहेंगे जब धैर्यता होगी, निश्चय होगा, पूरा संपूर्ण समर्पण, पूरा समर्पण। करेक्ट। समर्पण भी निश्चय से ही होता है ना, बिल्कुल सही बोला। और फिर बाबा ने एक और बात बोली कि अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा। प्रभाव कब निकलेगा? बीच में मुरली में बाबा ने बोला है जब हाहाकार होगी। हाहाकार हो रही है, फैमिन आया हुआ है, प्रकृति का प्रकोप है, सिचुएशन विकराल है, आप स्थिर होकर बैठे तो जो आसपास की आत्माएं उन्हें क्या लगेगा, है ना। मेरी ऑफिस क्या लगेगा, ये तो बिल्कुल शांत है। आप स्थिर होकर बैठेंगे कब? जब आत्मिक स्थिति में होंगे और बाबा को यूज कर रहे होंगे, तो आप स्थिर बैठे होंगे। और फिर आपसे वाइब्रेशन कौन सी निकलेगी? उनको शक्ति देगी, और तब बाबा उस समय उनको साक्षात्कार कराएगा। फिर वो कहेंगे ओहो हमने तो समझा नहीं, हमें तो ये कितना बोलते थे, हमने ये नहीं समझा। फिर कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला। फिर पहचान आएगी उन्हें बाबा की। तो प्रभाव सबसे ज्यादा हाहाकार के समय निकलेगा। अभी साक्षात्कार का जो है टाइम नहीं है, ये समय साक्षात्कार का नहीं है, ये समय है अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का। जितने श्रेष्ठ बनेंगे उतना प्रभाव आप बाबा के यज्ञ में निकाल पाएंगे। फिर सबसे बड़ा सौभाग्य बाबा ने बोला कौन सा है?
क्या है बताओ? अरे आज की मुरली से बताओ ना। अरे कौन बताएगा? मुरली सुनी है आप सबने? जिन्होंने सुनी है वो बताएं। हमारा क्या सौभाग्य है, हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? Where do we want to go? सतयुग दीदी, we want to come to सतयुग. हम उसमें कंट्रीब्यूट, यज्ञ में कंट्रीब्यूट करें. हमारा सौभाग्य है कि हम सतयुग, हम स्वर्ग में आएंगे, पर कैसे आएंगे? कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट करके. और कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं? कल भी हमने किया था यही को, इसी पॉइंट को. ट्रांसफॉर्म, खुद ट्रांसफॉर्म होके पहले. हाँ. एंड हाउ डू वी कंट्रीब्यूट? और मतलब किस किस स्वरूप से हम करते हैं? तन मन धन. तन क्या कैसे लगाते हैं? तन कैसे लगाते हैं सब बताएं. सेवा में. सेवा. और सेवा क्या है? सेवा क्या है? मेरे तन से जो भी कर्म हो, कैसा हो, बाबा की याद में. बाबा की याद में. साधारण कर्म कैसा हो कि बाबा की याद उसमें समाई है, तो वो कर्म कैसा होगा? 7 गुणों में संपन्न होकर मैं उस कर्म को कर रही हूँ. मैं शांति से कर रही हूँ, प्रेम से कर रही हूँ. जो आ रहा है उसके लिए मेरे से क्या, उसको मेरे से क्या मिल रहा है. ठीक है. और फिर मन. मन क्या करता है? मन का क्या काम है? श्रेष्ठ संकल्प. श्रेष्ठ संकल्प. तो मेरे संकल्प ऐसे हों जो सेवा वाले हों. मेरा संकल्प ऐसे ना हो ये कैसे, वो कैसे, ये अज्ञानी, मैं राइट, ये रॉन्ग, ये सारे संकल्प तो नहीं होंगे हमारे. हमारे कौन से संकल्प होंगे? मैं कौन, मेरा कौन, और ये सब आत्माएं बाबा की, तो ये मेरे से जुड़ी हैं, मेरे भाई. और धन से आपको जैसे बताया, धन हम कहाँ यूज करते हैं? हम सेवा में लगाते हैं, देते हैं. नो वेस्ट. हाँ, नो वेस्ट. Use judiciously. You and on what? ना कहीं हम आश्रम में भी सब देते हैं, इधर उधर जो भी जितना भी कर सकता है करता है ना. तो नो वेस्ट हम वहां भी डालते हैं. जैसे हम आश्रम गए, हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन अपना दे दिया. किस संकल्प से दिया? वेरी इंपॉर्टेंट. बाबा का पैसे निमित्त होकर बाबा का पैसा बाबा को दिया. और आश्रम में कौन है? निमित्त बहनें हैं. निमित्त बहनें क्या करती हैं? सेवा करती हैं. तो वो सेवा करती हैं तो उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, नेसेसिटीज है, वो पूरी हो. क्योंकि वो कौन है? वो हमारे को ही तो आगे बढ़ाने वाले हैं. आश्रम में समर्पित बहनें हैं. उस हिसाब से कि बाबा के यज्ञ में दे रहे हैं, कि बाबा का यज्ञ सक्सेसफुल रहे, एकजुट रहे, संगठन में रहे. ना कि वो देखें भी मैं भी डाल रही हूँ बाबा के यज्ञ में, बाबा के बॉक्स में, तो मेरी उसमें कोई मान शान हो. वो सारी बातों से हम फ्री रहे. ठीक है. तो स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो. वहां आदि मध्य अंत दुख नहीं होता. आदि मध्य अंत स्वर्ग का. इवन त्रेता में कोई दुख नहीं. त्रेता के अंत में भी कोई दुख नहीं. कहां से दुख शुरू होता है? त्रेता खत्म, कलयुग स्टार्ट. कॉन्शियसनेस बिगिन, और दुख वहां से. तो बाबा कहते हैं कि ये बात ही. एक फिर बाबा ने बोला कि प्रदर्शनी देखने जाते. ओ, मेरी आवाज क्या अनस्टेबल हो रही है? क्लियर आ रहा है मेरी आवाज? थोड़ी सी अनस्टेबल. नाउ इट्स क्लियर है. थोड़ी. अभी क्लियर है? ओके. जी जी. मेरे को मैसेज आ रहा था मेरा नेटवर्क. ओके. दीदी फिर से we can't hear you. वॉइस ब्रेक हो रही थी बार बार.
Is that okay? Is it better? Yes. जी हम जब सब जाएंगे ORC, एक तो ग्रुप को इकट्ठे जाने ही जाने, ठीक है? डेट आप फिक्स करना, प्रोग्राम मैं बनवा दूंगी, ठीक है? सो जब वहां पे प्रदर्शनी देखते हैं, एक क्योंकि वो सुंदर है, सबका संकल्प जाता है ये कितना अच्छा बना, ये कितना अच्छा डिजाइन बना, ये इसका जो मूर्तियां बनी है, जो फिगर्स बनी है, इन्होंने कितना अच्छा बनाया। हमें वहां जाकर ये समझना है कि मैं जाके ज्ञान को और डीपली समझूं। बनाया तो बहुत ही अच्छा है, वो तो है, पर वहां पे जाके उसको एक्सपीरियंस करूं, बाबा के ज्ञान को एक्सपीरियंस करूं। पूरा ज्ञान पूरी प्रदर्शनी में हमें समझा देते हैं। हमने तो ज्ञान दीदी, like I went quite a long time back. I just come into ज्ञान. अब मेरा बहुत मन हो रहा है to go there again because I will understand it in a different perspective now, much better. Yeah. हम कई बार हम क्या कहते हैं, ज्ञान सुन लिया ना, पता है मुझे। तो मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैं 14-15 साल से ज्ञान में चल रही हूँ, ठीक है? 14 years probably or 14 plus something like that. तो जब भी प्रदर्शनी में देखने जाती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है मैंने ये चीज नोटिस नहीं करी, ये सिस्टर ने इसको कितना अच्छे से बताया। माना हम हमेशा सीखते हैं, और जब भी ज्ञान सुनाना होता है, ज्ञान सुनाने के लिए निमित्त बनाया बाबा ने, इंस्ट्रूमेंट बनाया मुझे, जब भी ज्ञान सुनाने लगती हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मुझे ये बात आज बेटर पता चली, मैंने इसको इतना सोचा ही नहीं। सो बाबा का ज्ञान ही कोई है इतना। या बाबा क्या कहता है कि सारे जंगल को शाही बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ, सारे जंगल को कलम बनाओ, धरती को पेपर बनाओ, और सागर को शाही बनाओ। मेरा ज्ञान लिखना शुरू करो, इतना था है समझ, इतना डीप है, लिखते जाओ, अंत नहीं ना। सो इसलिए अगर हमारा पूरा ग्रुप चले आपके साथ, it will be really nice. I really want to do that. Yeah. आप सब रेडी है ना? रेडी होंगे ना? बिल्कुल। हैंड रेज कर दें जो जो रेडी है जाने के लिए। बाकी नहीं है रेडी? ओके। बाकी सब चलो, कौन रेडी है? कुमकुम, what about you? कुमकुम का हैंड क्यों रेज्ड है? कुमकुम हाथ से मैंने हाथ से कर दी, फिजिकली रेडी नाउ। बनाना ये मेरे को आशा दीदी का संकल्प है कि इस पूरे ग्रुप को लाओ। मैंने उनको बोला, घर में किया था एक प्रोग्राम, थैंक यू दीदी, आपने दीदियों को भेजा। उन्होंने बोला अब उनको ORC लाओ, सबको इकट्ठा लाओ। जी दीदी, ये I'm already so excited. Please चलो जल्दी। यस यस। तो जब सब हो जाएंगे रेडी, बताना, फिर हम चलते हैं, ठीक है? ORC जाना मतलब ऐसे लगता है जैसे सत्यु की एक नजारा देखकर सत्यु का मतलब कि ऐसा लगता है कि वहां पे एक सत्युग में आ गए हम लोग। ठीक है ना? और जो बड़ों को मिलने का हमारे को जो सुख मिलता है, बड़े जो हमारे को समझाने देते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस देखो। हम जिसके साथ जुड़ते हैं, है ना, जिन दीदियों से पालना लेते हैं, हमारी प्रगति उतनी उसी प्रमाण होती है। जितना बड़ों से मिलते हैं उतनी प्रोग्रेस होती है। ऑनलाइन सुनना और दीदी को मिलना, उनकी दृष्टि लेना, उनसे 2 बातें सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ऐसे एक दिन मैं ऐसे ही ORC पहुंच गई, प्रोग्राम में गए, दीदी को बोला दीदी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको मिलना चाहते हैं, जानते भी नहीं थे। उन्होंने बोला तो आओ ना, एक दिन उठ के पहुंच गए वहां पे। एंड द स्टोरी बिगैन सच कि अब दीदी से मिलना बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया, उनसे पालना मिलती है, कोई बात होती है उनसे फोन भी कर लेते हैं। तो कितनी वो, और मैं अपने आप कह सकती हूँ कि इतना डिफरेंस महसूस होता है, उनसे मिलते हैं। देखो हमारे सेंटर पे दीदी बहुत पावरफुल, बहुत अच्छी, पर फिर भी हमने तो हाईएस्ट के पास ही पहुंचना है ना। फिर माउंट आबू जाओ, वो एक और एक्सपीरियंस है।
इट इज टोटली अनदर एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे इतनी भीड़ होती जा रही है कि जाना मुश्किल हो जाएगा। जब मौका मिले चलो, ठीक है। जाएंगे, हाँ जी, माउंट आबू कब जाएंगे? अच्छा जाना चाहते हैं ना, अब वी विल डेफिनेटली गो। मैंने शीतल दी को मैसेज दिया, हाँ जी, शीतल दी को मैसेज दिया था मैंने, हाँ वो बनाएंगे, मेरी उनसे बात चल रही है इसके बारे में, वो बनाएंगे प्रोग्राम। किड्स कैन ऑल्सो गो डिपेंडिंग ऑन द एज, मेघा, ठीक है। एंड क्या एज है बच्चों की? दीदी 8 और 10 years। 8 और 10 years, ठीक है। आई विल चेक आउट, क्योंकि वो वहां रह पाएंगे, वो बोर ना हो, वो सारी बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाबा ने आज क्या कहा, ये शरीर पुरानी ज्योति है। पुरानी ज्योति जो होती है, सपोज हम कहीं गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, एक पुरानी ज्योति ही बची है, नई वाली मैं ले जाना भूल गई, हो जाता है ना कभी कभी, पैकिंग में भूल गई, तो हम उस पुरानी ज्योति को कैसे चलाते हैं? ठोक पीट कर, बहुत संभाल के कि वो फिर से टूट ना जाए, है ना, बड़ी संभाल के चलते हैं, है ना। तो ये शरीर जो है पुरानी ज्योति, बाबा कहते हैं विकारी है, पर इसके द्वारा ही हमको बाबा मिला है, तो इसकी संभाल करनी है। क्योंकि अगर इसमें कोई व्याधि आती है तो क्या होता है, अटेंशन उस व्याधि पे चला जाएगा। जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना आगे बढ़ेंगे, बढ़ पाएंगे। योग लगता है जब बहुत ज्यादा दर्द हो रही हो, बहुत सिर में दर्द है, योग लगेगा, बाबा से बात भी क्या करेंगे, बाबा दर्द है ना। तो इसकी संभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी ये नहीं बोलना शरीर का क्या, क्यों बोलते हैं बॉडी, इसका ये मतलब नहीं है शरीर का ध्यान रख रहे हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस है, नो। जिस घर में रहते हैं, घर मेरा है, घर की मुरम्मत करते हैं ना, तो मुरम्मत करते रहना है। इस शरीर की क्या इंपॉर्टेंस है, बाबा मिला और ज्ञान, एवरीथिंग जो भी कर्म करते थ्रू दिस बॉडी हम सेवा करते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। जब हम सिर्फ आत्मिक स्वरूप में है तो हम कहाँ हैं? परम धाम में दीदी, साइलेंस। और वहां कैसे रहते हैं? साइलेंस है। और क्या है वहां पे? आज बाबा ने बोला कैसे रहते हैं? सितारे जैसे आसमान के सितारे, सस्पेंडेड लाइक स्टार्स। हाँ, वहां सस्पेंडेड रूप में बैठे हैं, कुछ ना बात कर सकते हैं, कोई कर्म नहीं होता वहां पे। अभी हम परम धाम जाते हैं, वहां जाके हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, है ना। जब हम यहाँ पे हैं, कभी टेंशन, कभी बातें, कभी कुछ, हमारे को कोई यहाँ खींच रहा है, कोई वहां खींच रहा है ना। आपको जो आए थे उस दिन, याद होगा, उस दिन वेदात्री बहन ने क्या बोला, स्प्रिंग है, उसको जोर से खींच दो, छोड़ोगे तो वापस अपनी सिचुएशन, जब स्थिति में आएगा तब वो शांत होकर बैठेगा। रबर बैंड को खींचा, छोड़ा तो क्या अपनी शांत स्थिति में कब आएगा? जब उसको छोड़ देंगे। तो परम धाम में जाने का मतलब क्या है? हम सारी चीजों को छोड़ना सीखते हैं। स्प्रिंग को खींचा, रबर बैंड को खींचा, जब मुझ आत्मा को खींचा, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कहां खींचे हुए हैं हम? बताओ कहां खींच गए हम? सब मोह में, बॉडी रिलेटेड, सब बातों में, व्यर्थ में वहां खींच जाते हैं। तो यहां से क्या होता है, इतनी स्ट्रेचिंग का फीलिंग होती है, फिर लगता है ओहो कितना सिर दर्द है। क्योंकि आत्मा कहाँ बैठी है? एंडोक्राइनल सिस्टम के बिल्कुल बीच में। आज की डेट में थायराइड प्रॉब्लम्स कितनी है? थायराइड प्रॉब्लम का क्या मतलब है? एंडोक्राइनल सिस्टम में गड़बड़ है, वहां बैठ के हलचल हो रही है। सिर दर्द कितनों को होता है बार बार? वहीं बैठी है ना आत्मा। जितने ज्यादा संकल्प उल्टे चलाते हैं, उसकी वाइब्रेशन पहले तो कहाँ जाएगी? वहीं जाएगी ना।
तो वो उसको हलचल में आ जाते हैं। आज की डेट में मालूम है क्या कहते हैं कि थायराइड प्रॉब्लम कितने लोगों को है? हाउ मेनी परसेंट? 60% women, maybe 40% men, something like that. जो आप में से डॉक्टर मंजू शायद हमें ज्यादा एक्यूरेटली बता पाएंगे, पर माना इट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। पहले जमाने में कहाँ होता था इतना? हम कहते हैं पोल्यूशन है, पोल्यूशन कहाँ है? कहाँ है पोल्यूशन? मन में, हमारी दिमाग में भी नहीं है, दिमाग में तो मन से जा रही है, दिमाग तो फिजिकल पार्ट है। दीदी पहले जमाने में भी शायद होती थी होगी थायराइड की प्रॉब्लम, बट लोग चेक ही नहीं कराते थे, पर कम। हमारे टाइम में भी, मेरे बचपन के टाइम की अगर मैं बात करूं, उस समय भी थायराइड प्रॉब्लम्स होती थी कईयों को, दोनों तरीके का, हाइपो हाइपर वाला, दोनों वाले ही होते थे, पर बहुत कम लोगों को होता था, नजर नहीं आता था। आजकल हर दूसरे इंसान को है। यदि हमारी सोच में पॉल्यूशन है सबसे ज्यादा। हाँ, मतलब मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरे को किसी ने ऐसे आके बताया नहीं, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं जिसको पूछती हूँ, जिसको देखती हूँ, थायराइड प्रॉब्लम है, ये इसको भी थायराइड प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच से है ना। एक्चुअली तो सारी बातें सोच से होती हैं, पर जो भी ऑर्गन थोड़ा सा वीक होता है उसको बीमारी लग जाती है, और वो जब हमारी सोच ठीक होती है तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। ऑफ कोर्स हमारे कार्मिक अकाउंट भी उसके बीच में आते हैं। और जो बाबा ने एक और बात बोली, तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। हमने सिमरन नहीं करना। सिमरन में क्या होता है? माला लेकर फेरना। यही था ना सिमरन हमारा। हम बोलते थे राम राम बोलते रहो, जब प्राण तन से निकले तो मुख से राम राम बोलो। किसी ने मरा मरा बोला तो मरा मरा का राम बन गया, तो उसकी सदगति हो गई। ये वाला ज्ञान बाबा नहीं देता। हमारी सारी चीजें कैसी हैं? रियल अर्थ सहित। विदाउट अर्थ हमारा कुछ नहीं है। और याद के तरीके क्या हैं? एक थोड़ा सा हम इसको भी ले लेते हैं। बाबा को याद कर रहे हैं आप में से कोई शेयर करें, जब आप याद करते हो तो कैसे करते हो? थोड़ी सी उसमें अगर एडिशन हो जाए ना, तो हमारी याद जो है पावरफुल बन जाती है। कैसे याद करते हो दीदी? मे बी 4 days बैक आई वॉज लिटिल टेंस, आई मीन कुछ हो गई थी सर्कमस्टेंसेस ऐसे, तो फिर मैंने क्या किया, I had to open the main gate. I was waiting for my son to come back. तो मैं सामने पता नहीं, I don't know, I sat on the steps only, सीढ़ी पे बैठ गई, और बैठ के वहां इतनी सुंदर कनेक्ट हो गई बाबा के साथ, और इतनी थोड़ी देर के बाद हॉर्न आ गई गाड़ी की कि he has come back. So मतलब कंसंट्रेशन मेन जरूरी है। और राइट, आपने राइट बोला, पर कैसे याद करते हो, क्या करते हो? दीदी वो डिपेंड करता है हमारे बिलीफ सिस्टम पे। जितना हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, उसके बाद कंसंट्रेशन और फोकस। मैं सिर्फ मेथड पूछ रही हूँ आपसे। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, और उनको क्रिएटिव बनाओ और बढ़ाओ, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाओ, तभी योग की स्थिति में हम बने रहेंगे। नहीं तो वो बनी ही रहती है ना। दीदी सोल कॉन्शियसनेस में होकर हम बाबा को याद करते हैं। In our traffic control, especially, good morning to Baba, good night to Baba, talking to him like a friend, ये सब याद की ही I think more like a friend, yes. Okay. Confident, कुछ भी हो, you know, बाबा के सामने बात कर सकते हो आप बाबा से। I personally close my eyes, और आपने जैसे एक बार पहले बताया था कि जाके टच करके आ जाओ, so I imagine that you know a scenario of a lot of light, जैसे आप पिक्चर दिखाते हो, and I go and touch, so that's a method that I
That's how you use. And for me, when I'm going to school, I take Baba with me. I visualize him sitting with me. Even in school, I visualize him sitting on my chair. जब मैं मीटिंग में होती हूँ तो मैं बाबा को कहती हूँ आ जाओ, आप मुझे बताओ क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं. जब मैं किसी से कॉन्फ्लिक्ट में भी होती हूँ तब भी मैं 2 मिनट के लिए जरूर अपने आप को चुप करके बाबा को बुला लेती हूँ कि बाबा आप संभाल लो इसको. वेरी नाइस. हाँ जी रेणु बहन, आप क्या कह रहे थे? दीदी, बाबा को बुलाने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदी स्वरूप, बाबा भी बिंदी, मैं भी बिंदी, उसके साथ कनेक्ट करना परम धाम में. और अगर परम धाम में तुमसे नहीं कनेक्ट होता तो फिर सूक्ष्म लोक में बाबा को ले, अपने आप को फरिश्ता स्वरूप लेकर बाबा को और ब्रह्मा बाबा दोनों को. ठीक है. आप दीदी मैं कभी कभी बाबा से डांस भी करती हूँ और गाना भी गाती हूँ. चलते चलते यूं कोई मिल गया था, बाबा की फेवरेट सॉन्ग. वेरी गुड. देखो, जब आप योग में बैठते हो एक तो लक्ष्य जरूर होना चाहिए. हम ऐसे ही बैठ के चलो कुछ भी कर ले, नहीं करना ना. सुबह जैसे हमारा लक्ष्य क्या होता है कि हमारा दिन किसके साथ शुरू हो? बाबा के साथ, है ना. उसके प्रेम को अनुभव करना. ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताने, है ना. तो पहले सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर आप टाइम स्पेंड करो. कैसे करते हैं सोल कॉन्शियसनेस को? सारी चीजों से अपने आप को गिव योरसेल्फ अ कमेंट्री. कौन सी कमेंट्री? कि मैं आंखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ. अपने शरीर का मुआयना करो. अभी करेंगे. पैरों से लेकर सिर तक अपने आप को वॉच करो. फिर अपने आप को देखो, इस शरीर से मैं अलग हूं, मैं मालिक हूं. अपने आप को वो कमेंट्री दो जो फर्स्ट लेसन है. तो आपकी स्थिति बनी आत्मिक. जब वो स्थिति बन जाती है उसके बाद प्रोसेस बिगिंस. आप बाबा को चाहे नीचे बुलाओ. अगर आपको सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना मुश्किल लगता है, वहां पे मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाती, ये भी होता है ना कई बार, तो बाबा को नीचे बुलाओ एंड टेल हिम कि मेरा जो कल का दिन था कैसा रहा, मेरे को कौन से वाला जो चीज है मेरे को उसको ठीक करना है. बाबा से शेयर करो. यू कैन डू दैट. सूक्ष्म वतन में बैठ के बाबा से कोई भी वरदान लो, कोई भी बात करो, जैसे आप सबने भी शेयर किया. और जब आपकी स्थिति पावरफुल हो जाती है तब जब तक सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में होगी ना, परम धाम से आप बार बार नीचे आएंगे, नीचे की बातें खींचेंगी. वहां की खींच पड़ती है कि नहीं? परम धाम में कितनी देर टिक पाते हो? मैं कहूं परम धाम, चलो सब परम धाम, और बताना कितनी देर टिक पाए. आई विल वॉच इट फॉर 1 minute टोटल. आई एम टाइमिंग इट. ओके, वापस आ जाओ. एक पूरा मिनट, पूरा टाइम कौन रह पाया परम धाम में? यू कैन रेज योर हैंड, सेंड अ मैसेज, व्हाटएवर यू प्रेफर. 20 seconds तो जाने में कि जो परम धाम, आई थिंक या ठीक है. तो इंस्टेंट नहीं होता. इंस्टेंट नहीं होता. और जब आप कर भी लो तो वहां पे टिकने के लिए आपको सोल कॉन्शियसनेस में होना होगा. पहला वाला जो है वो स्टेप हमको, वो उसके बिना हम वहां पे नहीं टिक सकते. इस चीज को अपने को पक्का कर लो. चाहे आपको सोल कॉन्शियसनेस में टिकने के लिए कितना भी समय लग जाए, आप सोल कॉन्शियस हुए उसके बाद सब कुछ
आराम से हो जाएगा, ठीक है। और सब आंखें खोलकर बैठने का एफर्ट करिए। बाबा ने क्यों बोला आंखें खोलना? क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे चित्र सामने आते हैं, जब आंखें खोलते हैं तो सिर्फ एक ही सामने होता है। वैसे बंद करते हैं तो क्या क्या याद आ जाता है, राइट। सो इसलिए आंखें खोलना है। बीच में एक बंद खोल आप कर सकते हो, कभी बंद कर लिया, यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग तो आप बंद कर सकते हो, पर ट्राई टू कीप योर आईज ओपन। हाँ जी सुरुचि, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ जी दीदी। दीदी जब ध्यान में ध्यान लगाते हैं ना तो फिर मतलब इट्स फील लाइक अ फैन, जैसे फैन जब बंद होता है तो मतलब उसको टाइम लगता है बंद होने में या ऑन होने में, तो वैसे ही ध्यान का है कि वो धीरे 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 करके हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो पाते हैं। ओके, बिल्कुल। और दूसरा, जब आप कर्म में हो उस समय को भी आप योग बनाओ। कैसे? आप कहीं चल के जा रही हो, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। मैं 3-4 बातें आपसे शेयर करती हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। मेरे सिर पे बाबा ज्योति बिंदु छत्र छाया और मैं जा रही हूँ उस कॉन्शियसनेस में। चाहे आपने 5 कदम लिए, अपनी सीट से आप उठे, ऑफिस की सीट से अपने दूसरी सीट तक जाना है, आपने सिर्फ उतना समय वो करा, फिर क्या हुआ? याद समाई रही, ठीक है। जैसे आप नहा रहे हो, आपके साथ शेयर किया था, आई एम वॉशिंग द बॉडी, बाबा इज वॉशिंग मी द सोल, बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है ना। और आपको लोनलीनेस फील हो रही है, बाबा से वैसे जो बातें आप फ्रेंड से करते हो करना शुरू कर दो। खाना बनाते समय करो, खाते समय तो खाते समय एक चीज जरूर करना, पहले बाबा को बुला लो। बीच में पूरा टर्म समय अगर बाबा की याद नहीं भी रहती तो आप पहली गिराई तो बाबा को ही खिलाना, या तो बाबा सामने बैठे या मेरे तन में यहाँ पर बैठ गए, पहली गिराई मैं और बाबा इकट्ठे इकट्ठे। अगर वो याद बनी रहती है वेरी गुड, जितनी बनी रहे गुड ना। तो आपका खाने का समय, खाना बनाने का समय, किसी से बात कर रहे हो तो सोचो मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ, ये सारे योग में ही काउंट होंगे। और आपकी स्थिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अच्छा लगेगा। हम क्यों कर रहे हैं सब कुछ? हमें सुख मिल रहा है ना, ये सब योग ही है। और योग में बैठते हुए एक लक्ष्य रखो, ये बातें जो मेरे सामने आ रही है मैंने इनसे बिल्कुल फ्री होना है। बाबा के पास गए, विकर्म विनाश हो रहे हैं, ये बात का, ये प्रॉब्लम का मुझे हल मिल रहा है, मुझे पता है मुझे मिलना ही है, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी बातें इसलिए शेयर करी क्योंकि हमारे को योग में बहुत सारी बातें कई बार आती हैं, आ जाए डजंट मैटर, डोंट गेट हैसल्ड कि ओहो योग नहीं लगा, ओ योग नहीं लगा, अमृत वेले का टाइम बीत रहा, ओ गॉड, ऐसे वाला नहीं करना है। मेरा योग लगना ही है, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। उठते ही संकल्प, गुड मॉर्निंग बाबा, आपका श्रेष्ठ योगी बच्चा आपके पास सामने बैठा है। अपने आप को वो कन्विंस करो। वो दुनिया में कहते हैं ना एफर्मेशन क्या देते हैं, मैं करोड़पति बन गया, मैं फलाना बन गया। हमारी क्या एफर्मेशन है? मैं श्रेष्ठ योगी हूं। अगर आप योगी बनते हो, आपका योग बाबा से लगा रहता है, तो जो आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। योग से सारा कुछ डिलीट होना शुरू हो जाता है जो नेगेटिव है, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा वरदान का बता देती हूँ, फिर चलते हैं योग की ओर। कि सर्व खजाने जमा कर रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भाव। जो रूहानी नशा जो मुझे कौन मिला, इसके नशे में जो कोई रहेगा तो फिर क्या रहेगा? जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, हम क्या करता है, हमारा जमा का खाता बढ़ता है। और जमा का खाता बढ़ता है तो क्या होता है, हम फ्री हो जाते हैं बहुत सी दुनिया की बातों से। बेफिक्र बादशाह, बादशाह जो होता है दुनिया का, उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या होता है, वो कहते हैं कांटों का ताज है। यहाँ पे कांटे चुभते रहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हम बेफिक्र क्यों है? हमारा सारा कुछ करने वाला बैठा है ना। कोई फिक्र आए, आज का दिन ये होमवर्क करेंगे, मैंने तो यहाँ से उठा के बाबा लो, ये मेरी फिक्र मेरे लिए नहीं है, आप कर रहे हो। वो कहता है ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा हूं, जो चिंता है उसको पकड़ा दो। बेफिक्र बादशाह बनना है, ये आज यही होमवर्क है।
धीरेन भाई डालेंगे प्लीज होमवर्क। जो स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस करती है, जो ज्ञान की डांस एक्चुअली करता है। मतलब ज्ञान की डांस करना मतलब उसका स्वरूप बनना। जब हम ज्ञान का स्वरूप बनते हैं तो संस्कार मिलन ऑटोमेटिक होगा। तो ज्ञान का स्वरूप बनना मतलब सातों गुणों में स्थित होना। अगर मैं गुणों में स्थित हूं तो दूसरों के संस्कार क्या मुझे दुख देंगे? तो संस्कार मिलन की रास होगी। फिर हम माला के मन के बनेंगे। माला के मन के साथ साथ होते हैं ना। बाबा इसमें एग्जाम्पल देते हैं गरबा डांस। वो क्या स्टिक्स को ऐसे ऐसे मारते हैं ना एक दूसरे की, है ना, क्या ताल से ताल मिलाते हैं, राइट टाइम पे वो मारते हैं। राइट टाइम पे कौन सी, जैसे बाबा ने बोला युक्ति से बोलना, तो क्या कब बोलना है ये समझ। अगर हमने वो जो स्टिक को मारना है राइट जगह राइट समय नहीं मारा तो क्या होगा? झगड़ा महसूस होगा डांस के बजाय, है ना। उसमें हारमोनियस डांस और म्यूजिक तो नजर नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा नजर आएगा। इसी तरह जब मैं संस्कारों के साथ संस्कार मिला लेती हूँ या नहीं मिलाती, उसका रिजल्ट आप एक गरबा डांस के साथ कंपेयर करो। ठीक है, अब हम योग कर रहे हैं। डिस्कशन तो हम कितना भी करते रहे, देयर इज नो एंड। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और अब अपना ध्यान स्वयं पर लाएंगे। मैं माथे के बीच एक चमकता सितारा, इन आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली मैं एक दिव्य शक्ति हूँ। अपने आप को अपने आसपास के सभी वातावरण से बिल्कुल डिटैच कर दे। जो भी कुछ हो रहा है उससे मैं डिटैच, उसको छोड़ते चले और फोकस केवल अपने आप के ऊपर। शरीर को पैरों से सिर तक देखिए। शरीर पैरों से लेकर सिर तक, इसकी मैं मालिक, इसको मैं चलाती। इस शरीर को ऑब्जर्व करने वाली कौन? मैं वो ज्योति बिंदु सितारा। स्वस्थिति में मैं स्थित हूँ।
संभाल लेगी, सदा रूहानी फक्र में रहने वाले, रूहानी नशे में रहने वाले, जिस नशे से सारी फिक्रात स्वयं बाबा ले लेता है, ऐसा नशा निरंतर मेंटेन करने वाली मैं बेफिक्र बादशाह मालिक हूं इस शरीर की सभी कर्म इंद्रियों की राजा। जब चाहूं जिस भी कर्म इंद्रिय को कैसे भी चलाऊं, अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मत बुद्धि संस्कार, मेरी शक्ति जब चाहूं, जितनी देर चाहूं, जहां चाहूं, ऐसे मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बाबा ने मुझे चुना, बाबा का मैं बच्चा, बाबा का वो सपूत बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, विश्व कल्याण को निरंतर अपने मन बुद्धि में रखने वाला। अभी चलता हूं मैं परम धाम, इस शरीर को यहीं छोड़कर, तो पहुंच जाते हैं हम सभी परम धाम। यहाँ का सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर और अपने रियल पिता के पास, अपने रियल घर में बाबा के पास होने का अनुभव करें। बाबा के साथ को से स्वयं को भर ले। और अब पहुंच जाए नीचे सूक्ष्म लोक में। यहाँ का सफेद चांदनी सा प्रकाश जैसे हजारों चंद्रमा ने अपनी लाइट बिखेरती हो, और बीच में बाप दादा मुझे प्यार भरी दृष्टि से बुला रहे हैं अपने पास। बाबा से दृष्टि ले, उनके पास बैठ जाए और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और अब हम सभी आत्माएं बाबा के पास बैठकर नीचे गोल्डन पेटल्स बरसाते हैं धरती पर। ये सर्व गुणों की पेटल्स जो हमने प्राप्त की बाबा के साथ से पूरे विश्व में
सबका भला हो, सभी सुखी। इस दाता पद का थोड़ी देर अनुभव करें, 1 मिनट। और अब मैं फरिश्ता स्वरूप में अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूँ। और आज सारा दिन बेफिक्र बादशाह होने का हम अनुभव करते रहेंगे और जो बाबा से प्राप्त किया है चारों ओर फैलाते चलेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति।